हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल द वेव काउंट प्रो। चलिए देखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि डेल्टा एक्सचेंज पे हम लोग ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें। लीवरेज का पता नहीं लग रहा, लिमिट ऑर्डर लगाना है या क्वांटिटी कितनी डालनी है। मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से अगर आप लोगों को कोई चीज़ बाय करनी है, अगर कोई बाइंग ऑर्डर लगाना है तो आपको क्या करना है। तो बाइंग ऑर्डर लगाना है, जैसे मैं इस वक्त ETH के चार्ट पे हूँ, मेरे को ETH बाय करना है। तो इस कंडीशन में मेरे को सबसे चीप प्राइस पे ही जाना पड़ेगा। अब बाइंग के लिए यहाँ पे दो मार्केट डेप्थ आ रहे हैं, ये ऑर्डर बुक आप देख पा रहे हो। तो ऑर्डर बुक में बेसिकली मेरे को ये देखना पड़ेगा कि पहले बाय करना है मेरे को। तो बाइंग के लिए मैं ऊपर से लेके नीचे तक के जो भी ये ऑर्डर बुक लगे हुए हैं, यहाँ पे इमीडिएट बाय होगा 4366.95 और यहाँ आप देख सकते हो 4366 है। उधर 95 था, इधर 66 है। 66 मीन्स ये थोड़ा सस्ता है ऊपर वाले प्राइस से, इसलिए मैं इधर जाऊंगा। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये जो प्राइस है वो यहाँ पे इस सेक्शन में फिल हो जाएगा। यहाँ पे भले ही मेरा सेलेक्ट हो लिमिट, मेरा सेलेक्ट हो मार्केट या मार्केट ओनली, व्हाटएवर जो भी ऑप्शन है, मार्केट ओनली भी आप करते हो, यहाँ पे कोई भी प्राइस पे क्लिक करते हो तो वो यहाँ फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है? तो किस प्राइस पे बाय करना है वो हम इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों का सवाल था कि लिवरेज कितना रखना है। लिवरेज मिनिमम ही रखना चाहिए। अगर आपके पास मनी कुछ कम पड़ रहा है तो फिर आप 50% रखिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि 25 और 50% करने पे कितना फर्क आता है। अभी मैं 25 लिवरेज रख के आपको क्लियर करता हूं कि मैंने लिवरेज 25x रखा है और प्राइस मैंने मिनिमम वाला ले लिया, मतलब सबसे लोअर बिड मैंने लगाया है। अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूं तो यहाँ पे मेरा लोअर बिड लग रहा है कि ये जो मार्केट डेप्थ है इसमें अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाऊंगा तो मुझे लोअर बिड मिलेगा और ऊपर जो है मेरे को हायर बिड मिलेगा। यहाँ पे मेरे को हायर बिड मिलेगा और यहाँ पे मेरे को लोअर बिड मिलेगा। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये इस तरीके से काम कर रहा है और ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर मेरे को लोअर बिड लगाना है बाइंग साइड पे तो मेरे को स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा और यहाँ से मैं लोअर बिड सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक यहाँ फिल करूंगा। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से प्राइस उधर चला जाएगा। ठीक है, मार्केट ओनली प्राइस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आपने लिवरेज सेलेक्ट कर लिया है 25x। अब आ जाते हैं हम लोग कि हमको लॉट साइज लेना है, USD लेना है या फिर ETH लेना है। ये गाइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप USD में आप कैलकुलेट कर लो। USD में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 100 USD आप लगा दो। 100 USD में आपको 2 लॉट आते हैं। अगर मैं 50 USD लगाता हूँ तो 1 लॉट आता है मेरे को। अब आ जाते हैं हम लॉट साइज पे। अगर मैं लॉट साइज फिल करता हूँ तो मेरे को कितना लॉट साइज फिल करना चाहिए। बेसिकली अगर मैं 25 लॉट लगाता हूँ, 25 लॉट मीन्स 1/4 ETH। अगर मैं ETH को 4 भागों में डिवाइड कर दूं तो ये मेरा 1/4 पार्ट ही आएगा 25 में। क्लियर है? अगर मेरे को हाफ ETH बाय करना है तो यहाँ पे मैं 50 लॉट बाय करूंगा, मेरे को हाफ ETH बाय हो जाएगा। अगर मेरे को 1 ETH बाय करना है, अगर मेरे को 1 ETH बाय करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा और 100 लॉट बाय कर लूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 100 लॉट लिखता हूँ तो मेरे को 1 ETH बाय हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप लॉट में बाय करना चाहते हो या USD में बाय करना चाहते हो। मैं लॉट में बाय करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 100 लॉट मैंने फिल किया। तो अब देख लेते हैं कि चार्जेस कितने लग रहे हैं। ये मैं बाइंग के लिए गया तो 25x जो हमारा लीवरेज है वो 25x है, उसके अकॉर्डिंग 175.68 USD लग रहा है मेरा। यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है 25x और मेरा जो फीस जा रहा है इस ट्रेड के लिए $1 के करीब जा रहा है। जो मेरा फीस जा रहा है वो $1 के करीब है। ये मेरा लिक्विडेशन है। लिक्विडेशन मींस अगर प्राइस मैं बाय कर रहा हूं, अगर प्राइस 4366 से 4202 आ गया तो ये ऑटोमेटिक मेरा जो पोजीशन है वो कट हो जाएगा। ये इसके अंदर ऑटो सिस्टम है कि अगर ये शार्प, मान लो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और ये शार्प नीचे की तरफ गिर गया तो
आपको टाइम भी नहीं मिला एग्जिट करने का, तो वो कंडीशन में ये ऑटोमेटिक इस प्राइस पे आपकी पोजीशन कट कर देगा। तो इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। और आपने बाय किया है 100 लॉट। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसका लिवरेज 50 कर देता हूं तो वहां मेरे को क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिवरेज 50 कर दिया है, प्राइस सेम रखता हूं मैं, लॉट साइज 100 है। अब मैं बाय करने जा रहा हूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्क आ गया। यहाँ जो प्राइस है जो लिवरेज लेने की वजह से हमारा जो प्राइस है वो हाफ हो चुका है। हमारी जो ट्रेडिंग फीस है वो 1 USD ही जा रही है, वो उतना जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 50x लिवरेज यूज़ करने की वजह से यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो कम हो गया है। मींस जो हम 25x लिवरेज यूज़ कर रहे थे वहाँ पे 170 समथिंग 180 समथिंग था, वहाँ से हाफ हो गया, ये 87 समथिंग चला गया है। तो जैसे जैसे आप लिवरेज बढ़ाते रहोगे आपका ये जो प्राइस है ये कम होता जाएगा। मार्जिन जितना बढ़ाते रहोगे उतना ही ये कम होता जाएगा। मार्जिन बढ़ाने का मतलब ये होता है कि हम मैक्सिमम लॉट पे काम कर पाए। अगर आपको लॉट साइज ज्यादा करने हैं, अभी हम यहाँ पे 100 लॉट पे काम कर रहे हैं, किसी को 5, 10, 20 लॉट पे काम करना होता है तो वो वहाँ पे लिवरेज 50 से 100 कर देगा। और लिवरेज कम करने की वजह से उसका जो मनी है जो उसने डिपॉजिट किया है वो हिसाब से यूज होके मैक्सिमम ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और ये तब करना चाहिए जब उसको 100% श्योर हो के प्राइस उसके डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, अदरवाइज रिस्क रहता है। श्योर शॉट है कि ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट करूंगा और ये ऊपर जाएगा, तब आप लीवरेज लीजिए, हाई लीवरेज लेके फास्ट ट्रेड करके आप प्रॉफिट लेके निकल जाइए, वो बेहतर है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ट्रेड के लिए 100% कन्फर्म रहें कि मेरा ये ट्रेड डेफिनेटली मेरे डायरेक्शन में जाएगा। मैं 50 या 100 भी लीवरेज ले लेता हूँ। वो लीवरेज लेने का मेन मकसद ये होता है कि अगर मैं 100% लीवरेज लेता हूँ तो मेरे को और कम मनी, जो मेरा अकाउंट के अंदर मनी है वो और कम यूज होगा और मैं मैक्सिमम लॉट साइज बढ़ा सकता हूँ। मेरी जो लॉट हैं वो मैं और बढ़ा दूंगा। जहाँ मैं एक लॉट में 100 लॉट में काम कर रहा था, वहीं मैं 200, 300, 400, 500 और 1000 लॉट में काम कर सकता हूँ लीवरेज बढ़ाने से। लीवरेज बढ़ाने से रिस्क भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका ये जो एसएल प्राइस है, ये लिक्विडेशन प्राइस है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो रिस्क को मिनिमम रखने के लिए या मैनेज करने के लिए मैं 25 या सम केसेस में 50 रखता हूँ, मैं 100 नहीं गया कभी भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लीवरेज जो है 25 या 50 आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारा बाइंग का हो गया। अगर मेरे को सेलिंग करनी है, अगर मैं आप लोगों को सेलिंग का ट्रेड देता हूँ तो क्या होगा, मेरे को सेल वाली साइड पे जाना है, सेल शॉर्ट। मेरे को ये जो आप देख रहे हो मार्केट डेप्थ, तो अभी देखो स्क्रॉल करके मैं ऊपर चला गया, क्योंकि मेरे को अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर मेरे को मिलेगा सबसे चीप प्राइस जहां मैं बाय करना पसंद करूंगा। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। मैं अपनी मर्जी से भी ये नंबर फिल कर सकता हूँ, है ना। 437655 आ रहा है, 437655 आ रहा है। मैं ये 55 हटा देता हूँ, 4375 आ गया। क्या 4375 आ गया। मेरे को जब सेल करना है तो मैं कॉस्टली पे सेल करूंगा, वो मेरे लिए बेहतर होगा। मींस 4376 पे सेल करूंगा तो, और 4370 आया तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अगर मैं 4370 पे ही सेल करूंगा तो मेरे को फिर प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए आपको हायर प्राइस पे जाना है, स्क्रॉल करके हायर प्राइस पे जाना है, उसको चूज करना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से भी प्राइस को फिल कर सकते हैं। तो 4376 मैंने फिल कर दिया है और लॉट साइज मैंने 100 रखा है, ठीक है। लीवरेज मेरा 50 है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लीवरेज 25 रखने से क्या होगा और 20 और 50 रखने से क्या होगा, ठीक है। ये सारा करने के बाद अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 100 लॉट सेल हो रहा है। ये मेरा $1 के करीब फीस लग रहा है सेलिंग का। जो फीस है, चार्जेस हैं, वो $1 लग रहा है और 88 USD लग रहा है मेरे इस ट्रेड के लिए, 88.55, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा तो वो ऑर्डर मेरे को यहाँ पे फ्लैश होगा। क्लियर है। चलिए मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है।
ये देखिए ये ऑर्डर यहाँ आ गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और स्क्रॉल करके मैं इसको ऊपर ले गया, क्योंकि मेरा अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर दिया कि अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। आप अगर चाहते हो तो इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आना, तो ये आपका इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत जो भी आपको मतलब अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और आपको ट्रेड कट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, और चार्ट के ऊपर जाके आप अपने ट्रेड को आराम से देख सकते हो कि ट्रेड क्या कर रहा है, और आप अपने चार्ट को भी देख सकते हो। तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन है। सेम ऐसे ही यहाँ पे बाय के लिए भी होता है कि अगर आपको बाय करना है तो बाय में भी ऐसे ही होता है। मैं आपको बाइंग का भी दिखा देता हूँ कि ये मेरा बाइंग साइड का है। मैं स्क्रॉल करके नीचे आया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये प्राइस आ गया मेरे को, और इस वक्त 4371 चल रहा है। मैं सस्ता बाय करना चाहता हूँ, 4370 है, मैं 4370 नहीं 4365 लगा रहा हूँ। 100 लॉट है, 50 का लिवरेज है मेरा, और मैं बाइंग पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये ऑर्डर अभी पेंडिंग में है। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है ये। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आऊंगा तो ये जिस प्राइस पे आपको बाय करना है आप स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे कर सकते हो। आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करके भी रख सकते हो कि अगर आपको कुछ और काम है और आपको पता है कि किस प्राइस में जाके आपको बाय करना है, तो आप ऑर्डर पहले से ही लगा के छोड़ दो। प्राइस वहां आएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको उस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है, आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये है हमारा बाइंग साइड का। आप इसको स्क्रॉल करके अगर मेरे को प्राइस चेंज करना है तो मेरे को यहाँ जाके चेंज नहीं करना है, या पेंडिंग ऑर्डर में जाके मेरे को चेंज नहीं करना है ना। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी मैं प्राइस को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं करना है, मैं यहाँ से ही करना चाहता हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे करूंगा तो ये वहीं का प्राइस ले लेगा। अब मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। और बाइंग और सेलिंग मैंने दोनों का एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।